दिख रहा है, क्लियर है? ओके, अपन स्टार्ट किए थे ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, हिंदी में बोलते हैं अपन इसको विषमताओं को पहचानना। ठीक है, इसके बाद का जो आपका चैप्टर है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज इसको बोलते हैं अपन अंकिक श्रेणी। ठीक है, इन दो चैप्टर में और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं प्राइम नंबर से। तो सबसे पहले अपन प्राइम नंबर, हिंदी में अपन बोलते हैं इसको अभाज्य संख्या। क्लियर है? अभी इन दो चैप्टर के लिए अपने को अभाज्य संख्या क्या होता है ये अपने को पहचानना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, 4 ऑप्शन रहा, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा प्राइम है या इनमें से कौन सा प्राइम नहीं है, एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपका कैसे बनाएगा, नंबर सीरीज़ में। नंबर सीरीज़ में कई बार ये क्या होता है, प्राइम नंबर्स के फॉर्म पे रहता है। तो सबसे पहले अपने को प्राइम नंबर होता क्या है उसके बारे में अगर हमको जानकारी है तब जाके हम उसमें चूज़ कर सकते हैं कि ये वाली नंबर हमारी प्राइम नंबर हो सकती है या नहीं हो सकती है। या फिर बाय द वे अपन ये समझेंगे कि उनके बीच का जो गैप है कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है, इसलिए पहले अपने को प्राइम नंबर जानना पड़ेगा। क्लियर है? ऑड वन आउट, ऑड वन आउट में क्या होता है कि 4 ऑप्शन जो दे रखा है उसमें हो सकता है कि 3 प्राइम हो और एक प्राइम ना हो, या फिर ये हो सकता है कि 3 प्राइम ना हो और एक प्राइम। क्लियर है? ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इसे कॉन्सेप्ट को पहले अपन समझते हैं। विषमताओं को पहचानना। ठीक है, पहले समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या अपने आप को डिफाइन करता है कि ये सिर्फ एक और स्वयं से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से और स्वयं से विभाजित हो उसको अपन क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं 5 लिया तो 5 जो है सिर्फ एक से और स्वयं मतलब खुद से 5 से डिवाइड होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 7 की तो 7 क्या होगा, ये भी सिर्फ एक से और 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी चलते अपन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भाज्य संख्या। ठीक, ये अपने आप को डिफाइन करता है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से भी क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या अपन किसको बोलेंगे, कंपोजिट नंबर क्या होगा, सॉरी भाज्य संख्या क्या होगा, कंपोजिट नंबर क्या होगा, जो एक से भी डिवाइड होगा, स्वयं से भी डिवाइड होगा और उसके अलावे और कोई जो संख्या है और कोई नंबर से उससे भी वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। प्राइम नंबर अपने आप को डिफाइन करता है कि वह सिर्फ एक से और स्वयं से डिवाइड होगा, लेकिन कंपोजिट नंबर बोलता है कि मैं एक से भी होऊंगा, स्वयं से भी होऊंगा और कोई नंबर जो मेरे को कटा सकता है, ठीक है ना, वो उससे भी मैं विभाजित हो जाऊँगा। ठीक है, ये है किसका, कंपोजिट नंबर। ओके, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करें 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 0 तो आपका क्या हो गया, होल नंबर हो गया। ठीक है, 0 क्या हो गया, होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। एक जो है, एक ना तो भाज्य संख्या में आती है न ही अभाज्य संख्या में। एक ऐसा नंबर है जो ना तो कंपोजिट नंबर होता है और न ही प्राइम नंबर होता है। ठीक, अब आते हैं 2 में। तो देखो 2 को अगर डिवाइड करें तो 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो 2 है वो क्या है, अपना अभाज्य संख्या। 2 क्या होगा, अपना प्राइम नंबर है। ओके, 3 पे चलते हैं। तो 3 को देखा हमने तो 3 को 1 डिवाइड कर देगा पूरा पूरा और स्वयं 3 भी अपने आप को डिवाइड कर लेगा पूरा पूरा। ठीक है, तो 2 भी समझ में आता है कि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं नंबर में, तो 4 को देखेंगे, है ना। तो 4 को जब डिवाइड के लिए देखें तो 1 भी इसको पूर्णतः कटा लेगा, 2 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और स्वयं 4 भी। ठीक है, तो इसने बोला मैं तो 1 तो करेगा ही मेरे को डिवाइड और मैं स्वयं करूँगा, मेरे अलावा और कोई नंबर है। ठीक है, मेरे अलावा एक और मेरे खुद के अलावा और कोई नंबर मेरे को डिवाइड करता है, इसका मतलब मैं क्या हूँ, कंपोजिट नंबर हूँगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हूँ, मैं कंपोजिट नंबर हूँ, भाज्य संख्या हूँ। क्लियर है? ठीक।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे सोचिए। प्राइम नंबर अपन पहचानेंगे कैसे? प्राइम नंबर की पहचान, ठीक। पहला, किसी भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। किसी भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 ये नहीं दिखना चाहिए। ओके, अच्छा, दिखने से क्या होगा? क्योंकि डिविजिबिलिटी वाले रूल में नंबर सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो नंबर सिस्टम में विभाजिता के नियम में हमने पढ़ लिया है कि 2 के भाग जाने का नियम क्या है, 3 का रूल क्या है, 4 का रूल क्या है, 5 का रूल क्या है, 11 का रूल क्या है, 7 का रूल क्या है, ठीक है ना। ओके, एक दूसरा किसी भी संख्या के अंत में 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हम किसी नंबर का पहचान कर रहे हैं, किसके लिए? प्राइम नंबर के लिए। जब हम किसी संख्या का पहचान कर रहे हैं प्राइम नंबर के लिए, तो संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 ये नहीं दिखना चाहिए। दूसरा चीज़, किसी भी संख्या के अंत में क्या नहीं आना चाहिए? 5 नहीं आना चाहिए। अब 5 आएगा क्या होगा? क्योंकि अगर लास्ट में 5 आएगा तो 5 का विभाजिता नियम क्या बोलता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 है तो 5 उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे कोई भी एक संख्या ले लेते हैं 1, 2, 4, 5, ठीक है। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो किसी भी संख्या के अंत में 5 दिखा, मतलब ये जो नंबर है ये 1, 2, 4, 5 है, ये कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं इसको। 1, 2, 4, 5, 5 से किए, ये हो गया 5 दूनी 10, बचा कितना? 2, ले लिए 4, 5 चौक कितना? 20, कितना बच जाएगा? 4, 5 और ये हो गया 5 9 45। दिख रहा है? ठीक है, ओके, ये दो चीज़ अपने को समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट चलते हैं इसमें। 3 से पूर्णतः विभाजित न हो, ठीक है। एक हमने देखा 2 से, एक 5 से, एक 3 से, ठीक है। 6 से पूर्णतः विभाजित न हो, ठीक। 3 हो गया, 6 होगा। आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि 6 से डिवाइड होने का मतलब उसको 2 और 3 से होना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 और 3 उसके क्या है? फैक्टर है, ठीक है। 6 से डिवाइड होने के लिए उस नंबर को 2 और 3 से भी होना पड़ेगा। ये हमने डिविजिबिलिटी रूल में सीख रखा है। जैसे मैं कोई संख्या है, ये जो है 24 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ठीक, ये अपने को देखना है। तो इसको इससे जाने के लिए उस नंबर को 3 और 8 से भी जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अपने को 8 का रूल पता है, 3 का रूल पता है। 24 के रूल के लिए अपन क्या करेंगे? ऐसा कर सकते हैं, इसके फैक्टर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अपने को 6 का भी रूल, मान लो 6 का भी रूल पता है और 4 का भी रूल पता है। तो अभी इस 6 के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे अपन? 2 और 3 का, क्योंकि 6 का जो फैक्टर है, 6 का जो फैक्टर है क्या है? 2 और 3 है, ठीक है। 6 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अगला, 7 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है, 7 से भी नहीं होना चाहिए। अगला, 11 से पूर्णतः विभाजित ना हो। यहाँ पे और लिख देता हूँ एक बार मैं, 5 से पूर्णतः नहीं होना चाहिए, और यहाँ एक और लिख लेते हैं 2 से, ठीक है। तो हमने देखा प्राइम नंबर को अगर अपने को पहचानना है तो अगर वो कोई संख्या 2 से कंप्लीट जा रही है, नहीं है, 5 से गया तो नहीं है, 3 से गया तो नहीं है, 6 से गया तो नहीं है, 7 से गया तो भी नहीं है, और 11 से गया तो भी नहीं है। ये एक पहचानने का तरीका, ठीक है। डिवाइड कर सकते हैं अपन फटाफट। अपने को डिविजिबिलिटी रूल में प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लिए हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, और क्या देखें इसमें अपन? ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। कोई भी एक नंबर अपन लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया
157, ठीक है 157, ये अपने को बताना है 157 ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो एक तरीका तो हमने देखा डिविजिबिलिटी रूल लगा के कि भाई 2 3 5 7 है ना, 2 3 5 6 7 और 11 ये रूल लगा लेंगे। 157 अगर इसको मेरे को देखना है तो इससे एक नंबर पीछे ले लेंगे तो ये हो गया 156 और इससे एक नंबर आगे ले लेंगे 158, इनको डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। प्राइम नंबर है या नहीं ये अपने को बताना है। तो जो नंबर दिया है अपने को इस नंबर से एक नंबर पीछे और उसी नंबर से एक नंबर आगे ले लेंगे और उसको क्या करेंगे अपन 6 से डिवाइड करेंगे। अगर इन दोनों कंडीशन पे ये अपना कंडीशन नंबर 1 और ये अपना कंडीशन नंबर 2, ठीक है, इन दोनों कंडीशन पे अगर कोई भी कंडीशन कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, ठीक है, जैसे इसको कटा देते हैं अपन तो 6 दूनी 12 6 छक्का 36, इसको कटाएंगे तो 6 दूनी 12 3 6 छक्का 36 2 बच जाएगा, 6 तिया 6 तिया, तो ये दशमलव में कटा। तो किसी भी एक कंडीशन पे अगर कंप्लीट कट जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। किसी भी कंडीशन पे इस दो कंडीशन पे क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उससे पहले का नंबर लेंगे और जो नंबर दिया है उसी का एक आगे वाला नंबर लेंगे और दोनों को क्या करेंगे अपन 6 से डिवाइड करेंगे। अगर किसी भी एक कंडीशन पे कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो हम बोलेंगे वह जो दिया हुआ संख्या है वह क्या होगा प्राइम नंबर होगा। क्लियर, ठीक है। चलिए 2-3 नंबर लेते हैं फिर इसको चेक करते हैं। मान लीजिए दिया 443 443 437 437 473 473 एंड 459 459। मान लेते हैं ये कोई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें अपने को बताना है कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। कौन सी संख्या इसमें से प्राइम नंबर है प्राइम नंबर नहीं है। तो चेक करने के लिए देखिए सबसे पहले ए को चेक करते हैं अपन। तो यहाँ पे आखिरी में 2 4 6 8 0 ये नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा इसमें, ठीक है, यहाँ तक अपन बोल सकते हैं। अब पहला नियम। दूसरा 3 से भाग नहीं होना चाहिए, 3 से नहीं होना चाहिए इसको। तो 3 से भाग जाने का नियम क्या होता है, सभी संख्या को जोड़ देते हैं। इसको मैं बता चुका हूँ है ना, सभी संख्या का सम होगा। इसको डिवाइड करेंगे अपन 3 से। 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो सारी की सारी संख्या क्या होंगी 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको लिखते हैं अपन 4 4 8 और 3 11, ठीक है, इससे डिवाइड नहीं हुआ, ठीक। तो अभी तक अपन बोल सकते हैं कि ये हो सकता है। 5 से देखें तो 5 से भी ये नहीं जाएगा, तो मे बी ये अपना प्राइम नंबर है, ठीक। 5 का नियम हो गया। 7 का नियम देखते हैं 7 से। तो 7 का नियम देखेंगे तो 7 छक्का 42 2 बचेगा, 7 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं 11 से, ठीक है, 11 से। तो 4 3 7, 7 में से 4 गया 3, ये 11 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो एक नियम इसका और लेते हैं 443। अगला नियम क्या है अपना 443। अब इससे पहले नंबर एक ले लेंगे तो कितना होगा 442। किससे डिवाइड करना है अपने को 6 से। दो कंडीशन हमने देखा था। अब इस 443 का आगे वाला नंबर ले लो तो कितना होगा 444। अब इसको भी क्या करेंगे अपन 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 6 सत्ते 42 2 6 तिया 18 2 6 3 3 इस कंडीशन पर हो गया। इसको कटाएंगे तो 6 सत्ते 42 2 बचेगा, 6 चौक 24, ये कट गया। इस कंडीशन में भी ये क्या है अपना प्राइम नंबर है, ठीक है। इस कंडीशन पे भी क्या है ये अपना प्राइम नंबर है, ओके, ठीक है। अभी तक तो है ये। दूसरा देखते हैं। दूसरा में सेम 2 से ये नहीं जाएगा, 3 से जाने के लिए 7 3 10 10 4 14, 3 से भी नहीं जा रहा है। 5 से जाने के लिए 5 से भी नहीं जाएगा। 7 की बात करें तो 7 छक्का 42, 1 बचेगा, कितना बन गया ये 17। तो 7 2 14 बचेगा कितना 3, इससे भी नहीं गया। अब 11 से जाने के लिए देखेंगे तो 7 और 4 कितना 11, और 11 में से 3 गया 8, 11 से भी नहीं कटा, मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो अभी अपन क्या करेंगे, एक और नियम लास्ट वाला इसका क्या करेंगे 437 से एक पहले और 437 के एक बाद, ठीक है। तो 437 से पहले क्या है 436, इसको डिवाइड करेंगे अपन 6 से। फिर क्या है 438 और इसको डिवाइड करेंगे अपन 6 से, ठीक है। तो 37 से पहले एक ले लिया हमने, 37 के बाद एक ले लिया हमने, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 6 छक्का 36 6 सत्ते 42, 1 बचेगा, 6 दूनी 12 6 पंचे
6 छक्का, ये पूरा पूरा नहीं कटा। इसमें देखेंगे तो 6 सत्ते 42 और 6 तिया 18, मतलब ये भी हो सकता है। कौन सा देख रहे थे अपन? 437, ये भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अभी 473 गिनते हैं। इतना अपने को करना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस कराना है बोल के मेरे को इतना करना पड़ रहा है। ठीक है ना, अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस कराना है थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट में 2 4 6 8 जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, 3 से नहीं जाना चाहिए, 5 से नहीं जाना चाहिए, 7 से नहीं जाना चाहिए और 11 से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करिए, 2-4 क्वेश्चन लीजिए, इस नियम को फॉलो करिए। उसके बाद फिर आपका जो टाइमिंग है ना प्राइम नंबर निकालने की, वो आपको ईजी हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको समझते हैं कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन बनाता कैसे है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है पहला 25 31 99 48। ठीक है, 25 31 99 एंड 48। ठीक है, देखिए पहला आंसर कैसे अपन आंसर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया 25, ये दिया 31, ये दिया 99 और ये कितना है 48। ठीक है, तो विषमताओं को पहचानना है। मतलब मान लो दिया है कि 1 2 3 4, ऑप्शन ए दिया है 25, ऑप्शन बी दिया है 31, ऑप्शन सी है 99 एंड ऑप्शन डी है 48। ठीक है, अपने को बताना है नीचे दिए गए विकल्प में से विषम को चुनिए। ठीक है, और वन आउट। ठीक है, जो भी उसमें विषम है उसको बाहर कीजिए। तो पहला आंसर अपन क्या लेंगे, सबसे पहले देखो 25 31 99 और ये क्या है 48। तो ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है और 48 क्या है, सम है। तो पहला आंसर हमने ले लिया 48, ये हो सकता है। ठीक, दूसरा आंसर देखें इसी में। अब दूसरा आंसर इसमें क्या लेंगे, हम 25 को ले सकते हैं। दूसरा आंसर किसको लेंगे, 25 को। क्यों, क्योंकि एक 25 ही है जो 5 का स्क्वायर है, बाकी कोई भी किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, एक हम 25 ले सकते हैं जो कि क्या है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लूँ, सिर्फ यही क्या है 5 का स्क्वायर है। ओके, एक अपन ले सकते हैं 31, है ना, एक अपन क्या ले लेंगे 31। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा। तो ये जो 31 है ये क्या है अपना अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए अपने को मिला 4 ऑप्शन, समझिए है ना, अपने को दिया 4 ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में से एक को चूज़ करना है, मतलब उसमें जो विषम हैं उनको अपने को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि 25 31 99 एंड 48। तो 25 31 99 क्या है अपना ऑड है ना, विषम संख्या है। इन चारों के समूह में 25 31 99 क्या हो गया, विषम हो गया। तो सम क्या है अपना 48। तो एक आंसर हमारा बनता है 48। लेकिन सेम क्वेश्चन पे 25 31 99 और 48, तो 25 क्या दिखता है अपने को, स्क्वायर दिखता है, बाकी कोई भी नंबर आपका किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। थर्ड हमने देखा आंसर इसी में दिया 25 31 99 और 48 में 31 क्या है अपना अभाज्य संख्या। ठीक है, 31 क्या है अभाज्य संख्या। हमने कैसे पहचाना, क्योंकि हमको पहचानने आता है कि अभाज्य संख्या कैसे निकालते अपन। ठीक है, 2 से 3 से जितने भी नियम हैं इसमें अपन लगा लेंगे, अपने को पता चल जाएगा कि ये अपना अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन दिया 25 एंड 31 एंड 99 एंड 48। तो इसमें 3 आंसर निकल के आए, एक तो ऑप्शन डी, दूसरा ऑप्शन ए एंड तीसरा ऑप्शन बी। तो इसमें से किस आंसर को मान्य माना जाएगा। ठीक है ना, कौन सा आंसर इसमें का वैलिड होगा, किसको एक्चुअल में जो व्यापम जो आपका एग्जाम ले रहा है वो किसको इसमें से आंसर लेगा। ठीक है, तो अपन समझते हैं। देखिए जो अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या, इसको नोट करके लिखेंगे, जो अभाज्य संख्या होगा उसको प्रायोरिटी पहला मिलेगा। ठीक है, इसकी प्राथमिकता ज़्यादा रहेगी। उसके बाद अगर कोई संख्या वर्ग या घन के फॉर्म पे है, ठीक है, मान लो उसमें अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन उसमें कोई एक संख्या ऐसा है जो वर्ग और घन के फॉर्म पे है, ठीक है, तो इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। तीसरे में आपका आएगा सम और विषम, तीसरे नंबर पे आएगा आपका सम और विषम। तो ये आपको नोट करना है। ठीक है, ये आप नोट करेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता अपन किसको देंगे, अभाज्य संख्या को। उसके बाद अगर मान लो उस क्वेश्चन में अभाज्य संख्या नहीं दिखता है तब हम देखेंगे कि कहीं वो स्क्वायर फॉर्म में या क्यूब के फॉर्म पे तो नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं है तब जाके हम सम और विषम वाले आंसर को चूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 25 31 99 48, इन तीनों में 48 क्या है, सम है, लेकिन
सबसे पहले प्राथमिकता किसको मिलेगा, अभाज्य संख्या को। तो अब इसमें खोजेंगे अपन, अभाज्य संख्या है क्या, 31 है। हाँ, तो हमारा आंसर ना तो 25 होगा, ना तो 31 होगा, ना तो 48 होगा। ठीक है, 48 सम विषम वाली कंडीशन है, जिसको एकदम लास्ट में प्राथमिकता देंगे। सबसे पहले प्राथमिकता अपन किसके देंगे, अभाज्य संख्या को। अब देखिए इसमें वर्ग और घन, तो एक आंसर हमारा और आ रहा था, कौन सा आ रहा था, 25। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है ना, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो इसको भी अपन आंसर ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी अपने पास क्या है, अभाज्य संख्या। तो किसी भी समूह में अगर अभाज्य संख्या है तो उसको प्राथमिकता पहले देंगे, अगर नहीं है तो किसको देंगे, स्क्वायर या फिर क्यूब के फॉर्म पे होगा उसको देंगे। अगर वो दोनों नहीं हैं तब हम सम और विषम वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26, 82, 99, 65। ठीक है, 26, 82, 99 एंड 65। ठीक, 26, 82, 99, 65। तो सबसे पहले ये 99 पकड़ लेते हैं अपन। ठीक है, ये 99 पकड़ लेंगे, यही अपने को ईजी होगा क्योंकि हम बहुत जल्दी से स्क्वायर कर पाएंगे। ठीक है, स्क्वायर मैं यहाँ से भी कर सकता था, लेकिन ये अपना 100 बनेगा तो अपने को समझ में आ जाएगा। तो मान लो अगर मैं 100 में एक कम किया हूँगा तो 100 क्या है अपना, 10 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मान लेते हैं कि अपन 100 में एक कम किए हैं, तो 10 का स्क्वायर 100 है, उसमें एक कम किया तो कितना है अपना, 99। ओके, अब ये चीज़ मिल गया, अपन इधर आते हैं। तो 26 किसके आसपास जाएगा, तो ये जाएगा 25, लेकिन इसमें +1 है। ठीक है, ये 100 माइनस 1 का 99 हुआ, ये 25 + 1 26। तो 25 + 1 क्या होगा आपका, 5 स्क्वायर + 1। ठीक है, 5 स्क्वायर + 1। तो इस फॉर्म पे आ गया, इस फॉर्म पे आ गया। तो हो सकता है देखिए, किसी संख्या का स्क्वायर -1 होगा ये पैटर्न, या फिर किसी संख्या की स्क्वायर +1 होगा। ठीक है, चलिए हिंट मिल गया अपने को। तो अब यहाँ आते हैं अपन, ये क्या, इसको +1 के फॉर्म पे अगर मैं बनाऊँ, देखिए अगर मैं इसको -1 के फॉर्म पे बनाऊँगा तो ये 81 - 1। ठीक है, सॉरी 83 - 1 होगा, 83 - 1। इस -1 के फॉर्म पे अगर मैं इसको बनाता हूँ तो 83 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 83 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो अब इसको अपन प्लस वाले फॉर्म पे बनाते हैं। तो अगर मैं +1 करूँगा, तो कितना +1, 82 हो जाएगा। तो 81 + 1 है ना, 81 + 1 82 हो जाएगा। और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। तो देन 9 का स्क्वायर + 1 = 82। ठीक है, अब अपने को मिल गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये किसके पास, ये इसको अगर मैं माइनस के फॉर्म पे लूँगा तो 66 - 1 कितना आएगा, 65 आएगा। लेकिन हमने देखा, दो ही पैटर्न देख रहे हैं, या तो स्क्वायर -1 या फिर स्क्वायर +1। किसी नंबर के स्क्वायर करके अगर मैं +1 का एक पैटर्न बन रहा है मेरा दूसरा, और किसी नंबर का स्क्वायर करके उसमें -1 का पैटर्न बन रहा है। तो अगर मैं 66 - 1 करूँगा तो 66 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, प्लस वाला पैटर्न पकड़ते हैं। तो कितना +1 65 होगा, तो 64 + 1 65 होगा। ठीक है, 64 + 1 = 65। और 64 किसका स्क्वायर है, तो ये है 8 स्क्वायर + 1। ठीक है, तो अपने को बताना था ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 82, ऑप्शन नंबर सी 99 एंड ऑप्शन नंबर डी 65 में कौन सा विषम है। मतलब दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए। तो विषम इसमें से क्या आया, ये सेम पैटर्न का स्क्वायर +1 स्क्वायर +1 स्क्वायर +1, ये क्या है, स्क्वायर -1। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये है 2, 3, 9, 11, 2, 3, 9 एंड 11। ठीक है, यही दिख रहा है अपने को, तो सीधा सीधा आंसर ये कितना है, 3 स्क्वायर है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, बाकी कोई नहीं है। ओके, अब इस समूह में और देखना चाहो तो देखो, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से। 3 दिख रहा है, ये भी 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से। 11 दिख रहा है, ये भी 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से। मतलब ये तीनों समान हैं। ठीक है, इसमें अपने को विषम निकालना है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अपना आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक, अगला है 216, 729, 51 एंड 343। ठीक
ठीक है, 3 4 3 ये क्वेश्चन 3 4 3 ओके। यहाँ से अपने को 3 4 3 दिख के अपने को समझ में आ गया ये क्या है 7 क्यूब, ठीक, 7 7 49, तो एक क्यूब भी मिल गया तो बाकी का छांटना शुरू कर लेंगे। इसको भी निकाल सकते हैं, देखो ये हो गया 23 क्यूब, 23 का क्यूब 23 ये निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ये हो गया 9 12 5 29 इनटू फिर से 23 करेंगे, ज़्यादा हो जा रहा है 2 3 कर लेंगे अपन, तो कहाँ 23 24 में पहुँच रहा है अपन, सीधा सीधा दिख रहा है 9 1 जा 9 एंड 9 8 जा 72 है ना। तो ये किसका है 9 का है, ठीक है, ये किसका है 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब, क्योंकि 23 5 29 तो यही हो गया, ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं अपन भी है ना। और ये अब इसको देख लेंगे किसका हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, ये 4 का नहीं हो सकता, 4 में नहीं हो सकता तो 8 में देख लेते हैं, तो 8 8 64 8 चौक 32, अच्छा इसका 512 होता है, सॉरी है ना, इसका 512 होता है। तो ये 6 6 का 36, 6 3 का 18 3 21, ये हो गया 6 का क्यूब 36 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 6 का 36, 3 कैरी 6 3 18 और 3 21 216, ठीक है। देखिए अपने को एक चीज़ हमने पकड़ा 343 पकड़ा, ये किसी नंबर का क्यूब है, मतलब बाकी जो भी इसमें साथ होंगे किसी न किसी नंबर का क्या होगा क्यूब होगा, 511 किसी का भी क्यूब नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। एक लास्ट दिया है, देखिए अगर इसमें क्वेश्चंस दिख रहा होगा तो ये आप होमवर्क में कर लीजिए, ये तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करा दूँगा, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला मैं कराता हूँ, देखिए ये दिया हुआ है UTNA, फिर दिया है EINEC, फिर दिया है OMOMEHRT, ठीक है। एक लास्ट दिया है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, और ये हो गया आपका ऑप्शन सी। अगला दिया है अपने को ROBEHRT, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अपने को करना क्या है, तो कभी भी ऐसे वर्ड्स पे अगर खेलता है क्वेश्चन है ना, अगर कहीं वर्ड्स पे ऐसी कोई बात होती है तो सबसे पहले उस वर्ड को कुछ तो बनेगा, उसको बना के देख लो, ठीक है। ऐसे में क्योंकि कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन का जो पोर्शन हमने पढ़ा है उसमें से किसी भी पैटर्न पे समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इस वर्ड को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए अपने पास क्या है, ए है, एन है, टी है, यू है, तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, इसको मैं AUNT बना सकता हूँ, अंट बना सकता हूँ, ठीक है। क्या बन सकता है ये अंट, मतलब अब मेरे को पता चल गया बाकी का जो भी लेटर दिया हुआ है ये भी कोई ना कोई रिलेशन को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए EINEC, इसको अपन क्या बना सकते हैं, इसको अपन बना सकते हैं नाइस, ठीक भतीजी। और इसको अगर अपन बनाना चाहें तो इसमें एम दिख रहा है, एम, ये क्या है OTHER, ये क्या हो गया मदर। तो अब ये क्या बनेगा, जिससे इसमें बी दिख रहा है तो हो गया BROTHER। तो सबसे पहले अपन क्या किए, अपने को इसमें कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आया, इसमें से कोई भी अपन आउट नहीं कर पा रहे थे, तो सबसे पहले हमने क्या किया वर्ड को कुछ बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो एक बना अपना आंट, एक बना अपना नाइस, एक बना अपना मदर और एक बना अपना ब्रदर। तो इनमें से विषम को चुनना है, तो आंट, नाइस और मदर ये तीनों क्या हैं, क्या स्त्रीलिंग ना, ये तीनों क्या है लड़कियां हैं, ब्रदर क्या है भाई है, तो इन तीनों में से अलग कौन सा हो गया ब्रदर हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बाकी क्वेश्चन दिख रहा होगा, कर लेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।